बिकॉज पेशेंट का जो सारा ट्रीटमेंट है आगे इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। पता चलता है कि ट्यूमर कितना अग्रेसिव है। बायोप्सी के टाइम पे पेशेंट आपसे बात कर सकता है? दर्द नहीं होता बिकॉज हम इसको अंडर लोकल एनेस्थीसिया करते हैं। बायोप्सी जो है आपकी बीमारी को जल्दी पकड़ने का जरिया है। कैंसर से लोगों की जान तक चली जाती है, फिर भी लोगों को पता नहीं चलता कि उन्हें कैंसर था। लोग समझते हैं कि कैंसर में इलाज का खर्चा बहुत ज़्यादा है। ये भी एक रीज़न है कि लोग इसके डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर के पास दिखाने नहीं जाते। लोग इसे अभिशाप समझते हैं और इसीलिए कैंसर को अवॉइड या इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। हमारे देश में जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, जितने हॉस्पिटल्स हैं, उनमें 60 से 70% तक हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहां पे बायोप्सी जैसी सिंपल चीज़ों की अवेलेबिलिटी नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हमारे देश में कैंसर डायग्नोज नहीं हो पाता। हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दीपक गर्ग, मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पॉडकास्ट डॉक्टर विद डॉक्टर में। आज के पॉडकास्ट में हम बायोप्सी क्या होती है, बायोप्सी में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और क्या उनके सॉल्यूशंस हैं, सब डिस्कस करेंगे। आज के हमारे चीफ गेस्ट हैं इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर के.डी. सिंगला। डॉक्टर के.डी. सिंगला का डॉक्टर विद डॉक्टर पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू डॉक्टर दीपक। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर के.डी. सिंगला, कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट एंड इंटरवेंशनिस्ट। सो आज हम बात करेंगे कैंसर और बायोप्सी के बारे में विद डॉक्टर दीपक। सर, कैंसर को लेके सोसाइटी में लोगों में बहुत डर है, सेम बायोप्सी को लेकर है। लोग बायोप्सी से भी बहुत डरते हैं। एक्चुअल में बायोप्सी होती क्या है सर? बॉडी के अंदर हमें कोई भी कैंसर या कैंसर जैसी कोई भी गांठ हो, उसके अंदर से जो हमने पीस लेना होता है, या हम आम भाषा में कह देते हैं कि टुकड़ा लेना है या टिश्यू का सैंपल लेना है, उसको बायोप्सी कहते हैं। तो बहुत ही सरल प्रोसीजर है ये। इसको हम करते हैं एक नीडल के ज़रिए। एक नीडल को बॉडी के अंदर, उस गांठ के अंदर इंसर्ट किया जाता है एंड उसमें से कुछ छोटे छोटे टुकड़े जो लिए जाते हैं एंड उसको हम आगे फर्दर जांच के लिए भेजते हैं पैथोलॉजिस्ट के पास। सर, हम आपसे स्टेप वाइज पूछना चाहेंगे सर कि किस तरीके से नीडल के द्वारा आप ये बायोप्सी का टुकड़ा लेते हैं सर? देखिए, डिपेंड करता है कौन सी गांठ है, कौन सी ऑर्गन में है। ओके सर। सो सपोज़ करो गांठ जो है ब्रेस्ट के अंदर है, तो उसको अगर कोई छोटी गांठ है तो उसको हम अल्ट्रासाउंड गाइडेड जो है बायोप्सी उसकी लेते हैं। पहले हम उसको लोकल एनेस्थीसिया के ज़रिए जो है सुन कर लेते हैं। देन हम जो हमारी बायोप्सी नीडल होती है उसको इंसर्ट करके 3 से 4 छोटे छोटे जो है उसके टुकड़े लेते हैं एंड उनको हम भेजते हैं पैथोलॉजिस्ट के पास टू नो व्हाट इज़ द type of that suspicious lump, whether it is a benign tumor or it is a malignant tumor. सर, जो इसमें आप नीडल यूज़ करते हैं, ये नीडल का साइज़ क्या होता है सर? क्या जो ब्लड लेने के लिए जो नीडल यूज़ करते हैं, जैसे ही हम नीडल बोलते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहले वही नीडल आती है? नहीं जी, ये जो नीडल है वो आम नीडल से थोड़ी मोटी होती है। इसका साइज़ जो रहता है दैट इज़ फ्रॉम 14 गेज टू 16 गेज, और इन स्मॉल लीजन्स वी कैन यूज़ 18 गेज ऑल्सो। यानी कि 2 mm 3 mm के आसपास। वो छोटी नीडल होती है, बहुत पतली नीडल होती है। हाँ जी। लेकिन जिस नीडल से ब्लड लेते हैं उससे थोड़ी मोटी रहती है। तो इसमें पेशेंट को बेहोश करना पड़ता है सर? नहीं, इसमें बेहोश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें सिर्फ लोकल एनेस्थीसिया से ही हमारा काम हो जाता है। सर, इसमें कोई कट लगता है स्किन के ऊपर? जितना नीडल इंसर्ट करने के लिए चाहिए बस उतना ही। तो इसमें टांके लगाने की जरूरत नहीं होती सर? देयर इज़ नो नीड ऑफ सुचरिंग। तो जो ये टुकड़ा हम लेते हैं सर, इसको कितने तरीके से हम ले सकते हैं? क्या इसके कोई टाइप्स होते हैं सर? यस, एक तो ओपन बायोप्सी हो गई, जिसको हम एक्सीजन बायोप्सी भी बोल देते हैं, जिसमें सर्जरी करते हैं, चीरा देना पड़ता है। सेकंड इज़ बायोप्सी, जो नीडल बायोप्सी की बात करते हैं हम, जो हम अल्ट्रासाउंड गाइडेड या सीटी गाइडेड करते हैं, दैट इज़ नीडल बायोप्सी। इसमें कोई चीरा नहीं देना पड़ता, सिर्फ एक नीडल अंदर हमने इंसर्ट करनी होती है एंड हमारे पास बायोप्सी के सैंपल आ जाते हैं। थर्ड इज़ FNAC, दैट इज़ फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। उसमें हम बिल्कुल जो है थिन नीडल इंसर्ट करते हैं एंड उसमें टुकड़े की बजाय हम थोड़ा सा फ्लूइड जो है वो निकालते हैं। सो FNAC कब किया जाता है सर, और बायोप्सी कब करी जाती है? इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड टू डू बायोप्सी बिकॉज बायोप्सी के जो रिजल्ट्स हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक है। इन केस लीजन इज़ टू स्मॉल टू टेक अ बायोप्सी, उसमें फिर हम FNAC करते हैं। ओके सर। या फिर पेशेंट रिफ्यूज़ करते हैं कि हमने बायोप्सी नहीं करवानी है, देन वी डू बायोप्सी FNAC। दोनों के टेस्ट की रिपोर्ट में क्या फ़र्क होता है सर? FNAC से हमें क्या पता चलता है और बायोप्सी से हमें क्या पता चलता है? सर, रिजल्ट पता दोनों में हमारा EM जो है सेम ही रहता है, टू नो कि लीजन का जो है
etiology क्या है, whether it is infection, whether it is TB, whether it is a tumor, एंड अगर ट्यूमर है तो बेनाइन है या मलिग्नेंट है. सो दोनों में एम सेम है, बट रिजल्ट्स का डिफरेंस है. सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी जो है वो बायोप्सी की ज़्यादा है. ओके सर, बायोप्सी में सर हमें ये पता चल सकता है कि कहाँ से, अगर कैंसर है तो कहाँ से स्टार्ट हुआ है? यस, बायोप्सी से हमें ये पता चल जाता है व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ द डिजीज़. ओके सर, जो कि हमें एफएनएसी से नहीं पता चलता. यस, तो इसीलिए हमेशा बायोप्सी को हम रिकमेंड करते हैं. प्रेफरेंस देती है. सर, बायोप्सी करने के बाद पेशेंट को कोई ऑब्जर्वेशन के लिए रखा जाता है या फिर पेशेंट को डायरेक्टली भेज सकते हैं सर? नहीं, पेशेंट को हम ऑब्जर्वेशन के लिए थोड़ी देर के लिए रखते हैं, हाफ एन आवर या 1 आवर. ओके सर. इन ओपीडी यूजली कोई दिक्कत नहीं आती है, उसके बाद हम घर भेज सकते हैं पेशेंट. एडमिशन की ज़रूरत होती है सर? नो, देयर इज़ नो नीड ऑफ एडमिशन अनलेस अंटिल देयर इज़ एनी कॉम्प्लिकेशन. बायोप्सी के टाइम पे डॉक्टर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है सर? डॉक्टर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज तो यही रहता है कि बायोप्सी जो है, अगर कोई स्मॉल लीजन है तो बायोप्सी का जो सैंपल है उसी सस्पिशियस लीजन के अंदर से आना चाहिए. यदि बायोप्सी उसके इधर उधर नॉर्मल टिश्यू से ली जाती है तो वो रिपोर्ट जो है एक्यूरेट नहीं आएगी. इसीलिए गाइडेंस का यूज़ किया जाता है. इसीलिए गाइडेंस की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ताकि हम हिट कर सकें. यस, तीर मार सकें सही जगह. तीर मार सके सही जगह पे. सर, अगर बच्चों में बायोप्सी ली जाए तो बड़ों से कुछ अलग होती है? नहीं, सेम प्रोसीजर रहता है. स्पेशली अगर बच्चे बड़े हैं तो उनमें हम सेम प्रोसीजर फॉलो करते हैं. हाँ, यदि अगर बच्चे छोटे हैं, कोऑपरेट नहीं करते हैं, तो हमें कभी कभी सिडेशन की ज़रूरत पड़ सकती है. बेहोश किया जाता है बच्चे. ठीक है सर. बायोप्सी में सर दर्द होता है? दर्द नहीं होता, बिकॉज हम इसको अंडर लोकल एनेस्थीसिया करते हैं. बायोप्सी के बाद दर्द होता है सर? बायोप्सी के बाद भी नहीं होता. ओके सर. तो इसमें कोई ड्रेसिंग वगैरह करनी पड़ती है सर? नहीं, देयर इज़ नो नीड ऑफ ड्रेसिंग. ओके सर, जैसे कि अपन ब्लड सैंपल लेते हैं, ऑलमोस्ट सेम टाइप का ही प्रोसीजर है? यस, ऑलमोस्ट सेम टाइप का प्रोसीजर. बट हम उस गांठ से या फिर उस जगह से निडल मारेंगे जहाँ पे हमें टिश्यू चाहिए, जहाँ से. ओके सर. सर, जैसे कि अगर स्पेसिफिक बायोप्सी की बात करें, जैसे कि अगर हम लीवर बायोप्सी की बात करें, तो कोई फ़र्क होता है? जैसे कि स्पेसिफिकली लीवर में अगर हम बायोप्सी लें तो बाकी जगह से लीवर में कोई फ़र्क होता है? ज़्यादा फ़र्क नहीं होता. हाँ, थोड़ा फ़र्क रहता है, बिकॉज ड्यू टू वास्कुलरिटी ऑफ लीवर किसी पेशेंट में ब्लीडिंग के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं. तो कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि हमें लगता है कि नहीं, ये बायोप्सी लेनी नहीं चाहिए. यस, ऐसा होता है कई बार. ओके. अगर कोई लीजन ऐसी है जो किसी मेजर ब्लड वेसल के पास है एंड हमारी अप्रोच जो है उस लीजन के लिए डिफ़िकल्ट है एंड देयर आर चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशन, तो उसमें हम अवॉइड करते हैं कि इसको ना छेड़ा जाए. यूजुअली कितने दिनों के बाद सर बायोप्सी की रिपोर्ट आ जाती है सर? बायोप्सी में यूजुअली टेक्स 4 to 6 days. ओके सर. और सिमिलरली जैसे लीवर के बारे में हमने बात करी, वैसे ही लंग के बारे में अगर हम बात करें तो उसमें कुछ अलग होता है सर? लंग की जो बायोप्सी है वो CT गाइडेड की जाती है एंड CT गाइडेड करते हैं. एंड जो लंग की बायोप्सी है उसमें देयर आर चांसेस ऑफ न्यूमोथोरेक्स. ओके सर. एज ए कॉम्प्लिकेशन. सो यही चैलेंजिंग रहता है. कितना चांस होता है सर अगर 100 लोगों की बायोप्सी करी? चांसेस तो बहुत कम होते हैं. इफ़ वी आर डूइंग इन अ गुड वे, इन expert hands, there are chances are very less, but chances are there. Still chances are there. लोकेशन पे भी डिपेंड करता है सर? लोकेशन पे भी डिपेंड करता है. इफ़ देयर इज़ पेरिफेरल मास, द चांसेस ऑफ न्यूमोथोरेक्स इज़ वेरी लो. अगर कोई सेंट्रल मास है, हमें उसको लंग को क्रॉस करके जाना पड़ रहा है, तो चांसेस ऑफ न्यूमोथोरेक्स आर देयर. सर, आज के टाइम पे ना लिक्विड बायोप्सी का भी काफ़ी ट्रेंड लोग बोलते हैं. ये लिक्विड बायोप्सी क्या होती है सर? लिक्विड बायोप्सी जो है वो ब्लड से ली जाती है. ब्लड को सॉलिडिफाई करके उसमें से जो है उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा जाता है. लाइक किसी को ब्लड कोई भी किसी किस्म का ट्यूमर है एंड मेटास्टेसाइजिंग ट्यूमर है, तो उसमें ब्लड में उसके जो है हमें सेल्स मिल जाते हैं. बट इसके रिजल्ट जो हैं दैट आर नॉट इक्वलेंट टू द टिश्यू बायोप्सी. यानी बायोप्सी तो लेनी ही है. टिश्यू बायोप्सी इज द गोल्ड स्टैंडर्ड. यूजुअली बायोप्सी करने में कितना टाइम लगता है सर? आप इट डिपेंड्स अपॉन द साइट. सर, सबसे ज़्यादा कौन सा गाइडेंस आप यूज़ करते हो, अल्ट्रासाउंड या CT स्कैन? ये डिपेंड करता है साइट ऑफ द लीजन. जैसे लंग की बायोप्सी है वो अल्ट्रासाउंड में नहीं कर सकते, उसमें CT में ही करनी पड़ेगी. ओके सर. सर, बायोप्सी के बाद पेशेंट को क्या कोई ऐसी चीज़ होती है जो हमें बतानी चाहिए कि अगर ये चीज़ अगर हो तो इमीडिएटली आके हमसे मिलो या डॉक्टर से मिलो आप? हाँ, यदि सपोज करो हमने कोई बायोप्सी की है, देयर रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, ऑलवेज देयर इज़ रिस्क ऑफ ब्लीडिंग इफ़ देयर इज़ एनी कॉम्प्लिकेशन. सो पेशेंट को पहले तो हम अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं, आधा घंटा 1 घंटा हमारे पास ही रखते हैं. एंड उसके बाद उनको बताया जाता है कि आपको कभी भी ऐसा लगे कि आपको सीवियर पेन हो रहा है एब्डोमेन में, या आपको उल्टी लग रही है, या आपको लग रहा है चक्कर आ रहे हैं, BP लो हो रहा है, तो
in that case you have to contact us immediately. So ये किसी कॉम्प्लिकेशन के लक्षण हो सकते हैं. ओके. स्पाइन बायोप्सीज के टाइम पे क्या कुछ स्पेशल ध्यान रखना पड़ता है? हाँ, बिकॉज स्पाइन की जो बायोप्सी है, स्पाइन के बिल्कुल पास ही हमारे ब्लड वेसल्स भी पड़े हैं, मेजर जो है एओर्टा पड़ा है, एंड नर्व्स जा रही हैं हमारी उसके बिल्कुल पास. सो हमें बड़े ध्यान से करनी पड़ती है स्पाइन की बायोप्सी, बिकॉज थोड़ी सी भी नीडल इधर उधर हो जाए तो देयर आर चांसेस ऑफ नर्व इंजरी. सर यूजुअली कितना सैंपल हम लेते हैं? सैंपल हम यूजली 3 to 4 बिट्स लेते हैं, देख के पता चल जाता है हमें क्या दैट, यानी कि जो नीडल होती है वो 3 से 4 बार हमें अंदर डालनी पड़ती है. यस, टू गेट एडिक्वेट सैंपल. यदि हम इनएडिक्वेट सैंपल लेके भेज दें तो फिर देयर आर चांसेस कि हमें रिपीट करनी पड़ जाए. सो इट्स ऑलवेज बेटर टू टेक. तो बायोप्सी कई बार रिपीट भी करनी पड़ती है सर हमें? इफ द सैंपल इज इनएडिक्वेट, इफ द रिजल्ट्स आर इक्विवोकल. सर कितने चांस होते हैं कि जो हमने बायोप्सी ली है उसके रिजल्ट हमें मिल जाएंगे कि ये क्या चीज़ है? 99% मिल जाते हैं मेरे से. ओके सर. जो 1% में नहीं होते तो उनमें हम रिपीट करते हैं बायोप्सी को. ठीक है. और अगर रिपीट में भी अगर लगे कि प्रॉब्लम है, नहीं आ रहा है, देन द अल्टीमेट इज ओपन बायोप्सी. सर बायोप्सी के बाद पेशेंट की लाइफ जैसे पहले थी नॉर्मल लाइफ वैसी ही चलती है या कुछ चेंज आ जाता है? बिल्कुल एग्जैक्टली, पेशेंट कैन डू एनीथिंग. पेशेंट जैसे ही बायोप्सी हो जाती है वो अपने आप जा सकता है. बायोप्सी के पहले कर रहा था वो सारी चीज़ें बायोप्सी के बाद कर सकता है. बायोप्सी के टाइम पे पेशेंट आपसे बात कर सकता है? यस. कॉन्शियस होता है पेशेंट सर? कॉन्शियस होता है बिल्कुल. आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से कौन सी बायोप्सी आपको सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगती है सर? मेरे हिसाब से जो लंग बायोप्सी है ये काफ़ी सीरियस रहती है. इसमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, बिकॉज देयर इज़ चांसेस ऑफ नीमोथोरेक्स एंड देयर मेडिसिन में बहुत सारी जो वास्कुलर स्ट्रक्चर्स हैं उनकी कोई इंजरी हो जाए तो उसका भी रिस्क बना. सीरियस इंजरीज होती हैं. यस, इसीलिए सर. यस. सर क्या मैसेज आप लोगों को देना चाहेंगे जिन लोगों को बायोप्सी करवाने से डर लगता है? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि बायोप्सी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. बायोप्सी जो है आपकी बीमारी को जल्दी पकड़ने का ज़रिया है. सो जहाँ भी आपको बायोप्सी कोई रिकमेंड की जाती है किसी डॉक्टर द्वारा, प्लीज़ गो अहेड, बायोप्सी करवाइए. ये बिल्कुल नॉर्मल छोटा सा ओपीडी बेस्ड प्रोसीजर है. बायोप्सी पे आपकी बीमारी जो है जल्दी पकड़ी जाएगी, और जल्दी बीमारी पकड़ी जाएगी तो आपका इलाज भी बेहतर होगा और जल्दी. कुछ कैंसर के पेशेंट्स में पेट में पानी भर जाता है और उस पानी को नीडल से निकाला जाता है, क्या वो भी एक बायोप्सी का टाइप है सर? सपोज किसी के पेट में पानी भरा है जिसको हम असाइटिस कहते हैं, एंड वो पता करने के लिए कि इसकी क्या एटियोलॉजी है, क्या ये इन्फेक्शन की वजह से पानी भरा हुआ है या फिर ये किसी मेलिग्नेंसी की वजह से, कैंसर की वजह से पानी भरा हुआ है, उस पानी का सैंपल जो है लिया जाता है टू सी इफ़ देयर इज़ एनी मेलिग्नेंट सेल. बट मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं जो किसी ना किसी कैंसर के पेशेंट होते हैं लेकिन उनके पेट के पानी में कैंसर के सेल नहीं आते. तो ऐसे केसेस में आई ऑलवेज प्रेफर बायोप्सी इफ देयर इज एनी ओमेंटल थिकनिंग. ओके सर. मतलब या कोई लिम्फ नोड हो, जो अंदर टिश्यू होता है, अंदर टिश्यू में कोई लिम्फ नोड मिल जाए, हमें ओमेंटल बायोप्सी मिल जाए, तो वहाँ की जो अगर हम बायोप्सी करते हैं अल्ट्रासाउंड गाइडेड तो उसमें डेफिनेटली हमें रिजल्ट्स मिलते, उसमें मेलिग्नेंट जो है टिश्यू मिल जाता है. वो भी नीडल से ली जाती है? वो भी नीडल से और बिना बेहोश किए ली जाती है सर? बिना बेहोश किए. ओके. क्या बायोप्सी से कैंसर के स्टेज का पता चल जाता है? नहीं, बायोप्सी से स्टेजिंग नहीं पता चलती. स्टेजिंग के लिए हमें इमेजिंग करानी पड़ती है, सीटी स्कैन या एमआरआई. क्योंकि स्टेज का मतलब होता है कि कैंसर एक जगह से दूसरी जगह पे गया है कि यस यस. तो बायोप्सी से हमें क्या पता चलता है सर? बायोप्सी से हमें टाइप ऑफ कैंसर पता चलता है, उसकी सिवियरिटी, उसकी एग्रेसिवनेस पता चलती है. उस पर कौन से हम आगे करवा सकते हैं, कौन से रिसेप्टर एक्टिव हैं, कौन सी हम आगे उसको जो है मेडिसिन दे सकते हैं, कीमोथेरेपी दे सकते हैं. क्या बायोप्सी से ये पता चल जाता है सर कि कैंसर कितना एग्रेसिव है? यस, बायोप्सी से बिल्कुल पता चलता है कि ट्यूमर कितना एग्रेसिव है. टाइप ऑफ ट्यूमर पता चलता है, उसकी एग्रेसिवनेस, उसका ग्रेड. सर हमारे शरीर के कौन से ऑर्गन से आप बायोप्सी लेते हैं सर? हम सर लंग से लेते हैं. ओके सर. ब्रेस्ट से लेते हैं, एंड पेट में से, लिवर में से लेते हैं, पेनक्रियाज, रेट्रोपेरिटोनियम, पेट के अंदर कहीं भी लिम्फ नोड हो वहाँ से लेते हैं, बोन से लेते हैं, मसल से लेते हैं. बहुत सारे लोग सर सोचते हैं कि बायोप्सी बहुत महंगी होती है इसलिए भी अवॉइड करते हैं, तो क्या बहुत महंगी होती है सर बायोप्सी? पेशेंट अवॉइड करता है, पेशेंट कहता है कि ये महंगी है, बट इतना महंगा होती नहीं है ये महंगी. एंड अगर महंगी हो भी तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज पेशेंट का जो सारा ट्रीटमेंट है
आगे इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। ओके सर, तो आगे जो भी इलाज होना है, कीमोथेरेपी होनी है या सर्जरी होनी है या रेडियोथेरेपी होनी है, वो सारे डिसीजन बायोप्सी की रिपोर्ट से ही लिए जाने हैं। तो बायोप्सी पे अगर थोड़ा पैसा खर्च होता भी है तो करना चाहिए, वो मैंडेटरी है। यस। और ये हमारा आज का पॉडकास्ट था सर, जिसमें हमने बायोप्सी और बायोप्सी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को कवर किया। सर आपको कैसा लगा यहाँ पे आके, क्या एक्सपीरियंस है आपका? मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा एंड स्पेशल थैंक्स बिकॉज एक तो आप लोगों को अवेयर कर रहे हो रिगार्डिंग कैंसर एंड रिगार्डिंग बायोप्सी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है सर। हम पूरी कोशिश करते हैं कि जो भी टॉपिक हो उसमें जो भी लोगों के मन में क्वेश्चंस हैं या डाउट हैं उसमें कुछ बचे ना। और फिर भी अगर किसी के मन में कोई डाउट बचता है तो हम हमेशा बोलते हैं कि प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखो कि ये हमारा डाउट है और ये हमारा डाउट क्लियर नहीं हुआ है। हम कोशिश करेंगे या तो आपका डाउट कमेंट सेक्शन में ही क्लियर किया जाए, या अगर कोई ऐसा टॉपिक है तो हम उसके ऊपर आगे दूसरा पॉडकास्ट जरूर लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इनटू आवर शो and enlightening us about the biopsy and biopsy related questions. Thank you sir, thank you very much. Thank you very much for watching this video.